हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है का आपका अपने सेशन में। पिछले वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका वीबीआई क्वेश्चन कुछ पढ़ चुके हैं। आज उस वीडियो बात करेंगे इसी एचसीएफ और एलसीएम का जो हार्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट वैसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है और इसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन मैं आप लोग को आज वैसे क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा और बनाने का आसान तरीका ही बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर दीजिए ताकि फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊं या दूसरे टॉपिक पर जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। ये क्वेश्चन एसएससी 2/1/2014 को क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस इसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिए इसमें आपका कि जब यानी कि जिस संख्या से इस दोनों संख्या में भाग दिया गया तो इसका शेषफल बच गया कितना, 9 बच गया, और इसका इसमें से भाग दिया गया तो शेषफल इसका 5 बच गया। इसका मतलब है कि जिस संख्या से हम भाग दिए थे इस संख्या में उससे 9 ज़्यादा हो गया। ये देखिए क्वेश्चन आप समझ जाइएगा तो आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। तो 9 ज़्यादा हो गया था इसमें से, तो क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे। कितना, 729 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये उसके बाद 901 है तो 901 में से घटा लीजिए, कितना, 5, कितना हो जाएगा, 896 बच जाएगा। बस इसी दोनों संख्या क्या करेगा, मौसक ज्ञात कर लेंगे, बस आसानी से क्वेश्चन आपको बन गया। इसको मौसक ज्ञात करने का क्या तरीका है, भाग विधि से है। तो 896 में 896 की तरफ भाग देंगे तो 720 से भाग दे दीजिए। एक गणना कटेगा 720, बचे कितना है, 6, 7 और ये बचेगा 1। उससे अब 720 में भाग दीजिए 176 से, तो 17 चौका 68 यानी कि 4 बार में, तो 6 चौका 24, 4 हासिल 2, 7 चौका 68, 2 70, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 16 से भाग दीजिए कितना में, 176 में, तो 16 एकम 16 और फिर 16 एकम 16 यानी कि 11 में कट जाएगा कितना, 176, ये कट गया। तो ये पर देखिए 16 बार में पूरा कट गया है। इसका मतलब है कि दोनों संख्या का मौसा क्या होगा, 16 होगा। यानी कि 16 यही वो संख्या है जिससे 729 से भाग देंगे तो शेषफल 9 बच जाएगा, और 901 में 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 5। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। उसमें था कि 2 संख्या था लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का क्रियाकलाप सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे, जो सबका शेषफल दिया हुआ है उस संख्या में से घटा लेंगे। तो 1050 में से घटाएंगे कितना, 43, तो कितना बचेगा, 1007 बचेगा। ये उसी तरह 1250 में से घटा लेंगे 31, तो ये बचेगा कितना, 1219। 1650 में से घटाएंगे 7, तो ये बचेगा 1643। अब ये तीनों संख्या का मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। यानी कि 1007 से भाग देंगे किस में, तो 1219 में भाग देंगे। कितना लग जाएगा, एक लग जाएगा, ये 1007, ये बच गया 2, 1 और 12 में से लग जाएगा तो 2, यानी कि 212। फिर देंगे 1007 में भाग देंगे 212 से, तो कितना में कट जाएगा, 5 बार में। लेकिन 5 से अधिक हो जाएगा तो लगाएंगे इसको 4 बार में लगाएंगे। तो बच चुका 48 हो गया और 4 दूना 8, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद ये 5 और 159 हो गया। 159 से फिर भाग दीजिए 212 में भाग दीजिए, कितना लग जाएगा, तो एक बार में 159, ये कितना बच जाएगा, घटाइएगा तो 3 और ये 15 यानी कि 53, और फिर 159 में भाग दीजिए 53 से, तो कट जाएगा ये 3 बार, 5 3 15, 3 3 9। ये देखिए पूरा पूरा कट गया कितना से, ये 53 बार में, यानी कि 1007 से भाग दिए 1229 में, ठीक है। तो कितना आया, मौसक 53 आया। मतलब कि 53 जो संख्या है ये दोनों संख्या को काट देगी, ठीक। तो इसका मतलब कि मौसक का हो गया 53। लेकिन नहीं, ये हमेशा आंसर नहीं होता, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि जो 53 है ये दोनों संख्या को काट सकती है, लेकिन इसको काटेगी या नहीं इसको सबसे पहले जांच लेते हैं। यदि आपका इसको काटेगी तभी आपका मौसक होगा 53, नहीं तो नहीं होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 53 से क्या करेंगे, 1643 को भाग देंगे, यानी कि 1643 में भाग देंगे 53 से। चलिए कट जाएगा आपका 5 3 15, यानी कि 3 में कट जाएगा, तो 4 3 3 9 और 5 3 15। इसको घटाइए तो 14 में से 5 जाएगा, 9 जाएगा, यानी कि 5 और ये बस ये कट जाएगा, तो बच गया 53। तो एक बार और कट जाएगा, यानी कि 31 में क्या होगा, कट गया पूरा पूरा, यानी कि 53 से 1643 भी कट जा रहा है, 1219 भी कट जा रहा है और 1007 भी कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मौसा होगा वो कितना होगा, 53 होगा, यानी कि HCF आपका आएगा 53। यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ध्यान रखिए, इस तरह आपका 2 संख्या या 3 संख्या रहे, ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन रहे कि शेषफल क्रम से इतना इतना बचे, तो ध्यान रखिए जो शेषफल बचेगा उसको घटा लेंगे, घटा के उसके HCF भाग विधि से आप निकाल लीजिए और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5 का शेषफल देती है। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम उसी के जैसा है, इसे भी 3 संख्या, उसमें भी 3 संख्या था। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको सोल्यूशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है, तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है, तो भाजक का वृहत्तम संभव मान क्या होगा। यहाँ देखिएगा शेषफल जब का एक ही बचता है, एक ही बचता है मतलब कि एक नहीं, एक ही मतलब कि तीनों में संख्या से भाग देंगे, तीनों में तो 2 बचेगा तो तीनों में 2 बचेगा, 5 बचेगा तो तीनों में 5 बचेगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें अनुमान से हम लगा भी नहीं सकते हैं कि आंसर क्या होगा, अपना मन से कोई इस संख्या से भाग नहीं दे सकते इसे हम। तो देखिए अब क्या करेंगे इसको हम, कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक में से प्रत्येक को घटा लेते हैं, यानी कि 82 में से 60 को घटा लेंगे, फिर उसके बाद 126 में से 82 को घटा लेंगे, और फिर 126 में से जो पहली वाली संख्या है उसको घटा लेंगे। ध्यान रखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक को प्रत्येक में से घटा लेते हैं। घटाने के बाद इसमें सब कितना बचेगा, 22 बचेगा, इसको घटे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4 और 4, इसको घटे कितना बचेगा, ये 6 और 6, 86 बचेगा। अब देखिए जब यानी घटाने के बाद जो संख्या आया, ठीक है, अब उसका मौसा निकालेंगे, वही जगह क्या होगा, भाजक होगा, यानी कि यहाँ पे जो संख्या से भाग देने वाले हैं, तो तीनों का मौसा निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, 22 को लिखेंगे हम 2 गुने 11, 44 को लिख लेंगे हम 2 गुने 2 गुने 11, 66 को लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 6, नहीं 6 नहीं 11 होगा, ठीक। ये देखिए भाग, ये भाजक है, ठीक है, यानी गुणनखंड विधि है, और एक आपका भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालें तो इसमें क्या आपका कैसे निकाला जाता है, तो तीनों में दिखाया जाता है कि सेम टू सेम संख्या कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखिए 2, 11 यहाँ है, 2, 11 यहाँ पे और 2, 11 यहाँ पे, सेम टू सेम है। तो HCF निकालने का क्या रूल है आपका, कि जो दोनों में यानी कि तीनों में जो सेम टू सेम मिले उस वही आपका आंसर होगा। तो 2 गुने 11 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, यही आपका क्या जाएगा, HCF आ जाएगा, 11 दूना 22 आपका HCF है। यानी कि वह संख्या 22 है जिससे ये तीनों में भाग देंगे, यानी कि 60 में भाग देंगे तो वही शेषफल बचेगा, 82 में भाग देंगे तो वही बचेगा, और 126 में भाग देंगे 22 है तो वही शेषफल आएगा, यानी तीनों स्थिति में एक ही आपका शेषफल आएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किताब से बनाइए और भी रिवाइज कीजिए, तभी आपको ये सब पूरा हमेशा याद रहेगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आता है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो संख्या है दी गई उसमें बारी बारी से घटा लेंगे, तो 1868 में से घटाएंगे कितना को, 1356 को, फिर उसके बाद 2764 में से घटाएंगे 1868 को, फिर उसके बाद 2764 में से घटाएंगे 1356 को। चलिए घटाइए, कितना आएगा, 2, 1 और ये 5, 512। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, ये 14 यानी कि 6, और ये 15 यानी कि 9, बचेगा आपका 26, 18 यानी कि 8, 896। इसको घटाइए कितना आएगा, 14 यानी कि 8, 6 यानी कि 0, ये आपका 27 यानी कि 14। देखिए ये आपका ये तीनों संख्या आ गया, ठीक है। तो अब तो आपका आसानी से इसका भाग विधि से निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। इसमें भाग विधि सबसे आसान होगा निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।